हेलो एवरीवन, एमजेन नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो एम्स जोधपुर के अंदर कुछ रिक्रूटमेंट आई थी उसके बारे में। तो देखिएगा, एम्स जोधपुर के अंदर कुछ वैकेंसी आई है, तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और कितनी पोस्ट हैं और किस किस की पोस्ट है। तो देखिएगा, ये जो पोस्ट है, ये डेट जो है, इसकी रिलीजिंग डेट जो है नोटिफिकेशन की, वो 21 जनवरी 2025 है और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, साइट पे भी देख सकते हैं आप, वेबसाइट है इसकी, ये एम्स जोधपुर की वेबसाइट है, इस पे भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एम्स जोधपुर इसको करवा रहा है और ये जो है इस सब्जेक्ट का क्या नाम, मतलब किस बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट निकाली है, तो ये टेम्परेरी बेसिस पे रिक्रूटमेंट है और इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च, STHR के नाम से एक उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, यानी कि एक सब सेंटर टाइप का रहेगा इनका, जो कि सिरोही में रहेगा। तो उसके लिए इन्हें पोस्ट की ज़रूरत पड़ी और ये पोस्ट इन्होंने निकाली है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे है। ठीक है, तो देखिएगा, डिटेल हम देखते हैं। जो ये एप्लीकेशन है, ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इसमें दिया गया है नीचे, उसमें हमें भर के जमा कराना है। और ये जो देखिएगा यहाँ पे जो इसका जो प्रोजेक्ट है, एक्सट्रामुलर रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके बेसिस पे इन्होंने निकाला। तो उसका टाइटल इन्होंने रखा है सैटेलाइट सेंटर फॉर द ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च। तो एक इन्होंने सब सेंटर टाइप का बनाया है, तो उसका नाम क्या रखा है, सैटेलाइट सेंटर फॉर द ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च। जो ट्राइबल हेल्थ है उनके लिए इन्होंने ये एक सब सेंटर टाइप का बनाया है। और इसके जो इन्वेस्टिगेटर रहेंगे, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो रहेंगे, डॉक्टर कुलदीप सिंह, जो कि HOD हैं किसके, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एम्स जोधपुर में, तो वो इसके इन्वेस्टिगेटर रहेंगे। अब देखिएगा क्या क्या पोस्ट इसमें डाली है। तो देखिएगा, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, किसकी है, मेडिकल ऑफिसर की है। मेडिकल ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, MBBS की डिग्री चाहिए, है ना। और डिजायरेबल यदि MD वगैरह कर रखा है तो वो डिजायरेबल है, MD MS ये डिजायरेबल है। जॉब प्रोफाइल में इसको काम क्या रहेगा वहाँ पे, तो मेडिकल ऑफिसर जो है सुपरवाइज करेगा ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू पेशेंट केयर इन सैटेलाइट सेंटर। जो उसका सैटेलाइट सेंटर है ट्राइबल हेल्थ का, वहाँ पे उसको सुपरवाइज करेगा उस पूरे सब सेंटर को। तो ये कहाँ पे रहेगा, आबू रोड, सिरोही, राजस्थान के अंदर, है ना, ध्यान रखना। तो इसके आसपास के लोग हैं, भर सकते हैं इसको। और यहाँ पे देखो, STR विच इंक्लूड द सपोर्ट टू टेलीमेडिसिन सर्विस, टेलीमेडिसिन सर्विस रहेगी यहाँ पे, उसको सपोर्ट करना है। ट्रेनिंग ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको ट्रेनिंग देना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्राइबल ओरिएंटेड रिसर्च प्रपोजल। जो उनका रिसर्च प्रपोजल है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट रहना पड़ेगा उसमें ना, तो ये उसका काम रहेगा। और इसका देखिएगा 6 महीने के लिए ये है और इसको बढ़ा भी सकते हैं ना। तो प्लेस ऑफ वर्क कहाँ रहेगा आपका, डिस्ट्रिक्ट सिरोही में, राजस्थान में। और पेमेंट कितनी रहेगी आपकी, 70,000 रुपये कंसोलिडेटेड पेमेंट, यानी कि सैलरी रहेगी मंथली। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरी पोस्ट यहाँ पे है, रिसर्च ऑफिसर की है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। इसमें मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एक है। और इसमें देखिएगा असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट इन हेल्थ साइंस, ग्रेजुएट होना चाहिए हेल्थ साइंस से। तो इसमें जैसे BSc नर्सिंग भी इसमें आ गया, है ना, MBBS भी आ गया। एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन पब्लिक हेल्थ, और MSc कर रखा हो वो किसमें, पब्लिक हेल्थ से। या फिर MBBS वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा या तो ये क्वालिफिकेशन हो उसके पास, या फिर वो क्या हो, ग्रेजुएट इन हेल्थ साइंस, यानी कि ग्रेजुएट हो, BSc नर्सिंग हो या MBBS हो, उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसको कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में, कहीं कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ होना चाहिए 3 साल का। या फिर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी MSc नर्सिंग करा हुआ होना चाहिए। MSc नर्सिंग नहीं, ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, यानी कि MSc, प्लेन MSc भी चलेगा इसमें। और उसके साथ में क्या हो, PhD भी हो। तो ये नॉन मेडिकल वाले हो गए ना, नॉन मेडिकल वाले हो गए, तो ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिएगा, एबिलिटी उसमें क्या है, डिजायरेबल एबिलिटी टू ट्रेवल की एबिलिटी होनी चाहिए, वो उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। और दूसरा, वर्क और एक्सपीरियंस इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया में उसको काम करने का एक्सपीरियंस हो, ग्रामीण क्षेत्र में और ट्राइबल एरिया में।
तो जॉब प्रोफाइल उसकी ये रहेगी, यहाँ पे दे रखा है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी देखिएगा, और जॉब ड्यूरेशन उसका रहेगा वही 6 मंथ के लिए रहेगा, बढ़ा भी सकते हैं। और प्लेस ऑफ वर्क उसका देखो तो जोधपुर एंड सिरोही इसका वर्क प्लेस रहेगा, और सैलरी इसकी क्या रहेगी 57,652 रुपये। इसके बाद देखेंगे एक और पोस्ट है देखिएगा जो इम्पोर्टेंट है स्टाफ नर्स के लिए ना। तो यहाँ पे कितनी पोस्ट दी है उन्होंने, 2 पोस्ट दी हैं, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो, जीएनएम बीएससी दोनों ही चलेंगे है ना, ठीक है। इसके बाद देखो डिजायरेबल क्या मांगा है, कैंडिडेट्स नेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरोही विल बी गिव प्रेफरेंस। अब यह ध्यान रखना जो सिरोही के लोग हैं ना, डिस्ट्रिक्ट जिनका डिस्ट्रिक्ट सिरोही लगता है उनके लिए अच्छी खुशखबरी है कि उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरा देखिएगा जॉब प्रोफाइल इनकी मतलब क्या काम रहेगा इनका, तो सब सेंटर में इनका काम क्या रहेगा, यहाँ पर इनका काम रहेगा देखिएगा असेसिंग एंड प्लानिंग नर्सिंग केयर रिक्वायरमेंट जो है उनकी असेस करना, प्लान करना है, मेडिकेशंस देना है पेशेंट्स को, ठीक है, पेशेंट का सैंपल लेना है, वाइटल्स करने हैं, पेशेंट का बीपी वगैरह चेक करना है, ब्लड शुगर वगैरह चेक करना है, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना है, और जूनियर स्टाफ है उनको सुपरवाइज करना है, आपके नीचे जो भी स्टाफ रहेंगे उनको आपको सुपरवाइज करना है रहेगा, और इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा पेशेंट्स को एंड उसके रिलेटिव्स को, ठीक है, जो भी नर्सिंग वर्क है वो आपको यहाँ पे करना है। और एक टीम के भी पार्ट रहोगे आप, जो जिसमें आपके क्या क्या रहेंगे, मेडिकल स्टाफ रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, है ना, रिसर्च साइंटिस्ट रहेंगे, तो उस टीम के भी पार्ट रहोगे, तो उसके साथ में आपको जाना है। और जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वो कुछ और असाइन करेंगे वर्क, तो वो आपको करना रहेगा। तो 6 मंथ का रहेगा ये भी, और बढ़ा भी सकते हैं ना। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, सिरोही राजस्थान में, यहीं पे आपका प्लेस ऑफ वर्क रहेगा, उसी सब सेंटर पे है। मंथली सैलरी रहेगी 31,500 रुपये कंसोलिडेटेड। एक और पोस्ट है, यह है टेलीमेडिसिन एंड सपोर्ट स्टाफ, एक पोस्ट है यहाँ पे। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बीई है, बीटेक है ना, एमसी है, एमएससी है, आईटीईसी, ये क्वालिफिकेशन कोई भी इनमें हो तो ये चलेगा ना। डिजायरेबल क्या मांगा है, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलीमेडिसिन का, टेली कम्युनिकेशन का, इनका उसको एक्सपीरियंस हो तो वो डिजायरेबल है। जॉब प्रोफाइल उसकी ये रहेगी, ड्यूरेशन वही 6 मंथ का, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्क उसका क्या रहेगा, एम्स जोधपुर रहेगा, इसके साथ साथ में आबू रोड सिरोही राजस्थान में रहेगा ना। तो 2 जगह इसका प्लेस ऑफ वर्क रहेगा। मंथली सैलरी इसकी 25,500 रुपये रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ए स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग भी करवाई जा सकती है आपकी, यानी कि स्क्रीनिंग मतलब एक तरीके से इंटरव्यू टाइप लिया जाएगा ना, वो लिया जा सकता है। कितने लोग आएंगे वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, उसकी बेसिस पे ये रहेगा कि स्क्रीनिंग करेंगे वो लोग, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, द कैंडिडेट शुड सबमिट ए फील्ड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इसके नीचे दिया गया है उसमें अपनी कंप्लीट बायोडाटा भर के उसको जमा करवाना रहेगा। कब जमा करवाना रहेगा, इंटरव्यू भी हो सकता है, तो जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको जमा करवाना रहेगा। उस फॉर्म को फिल करके साथ में कुछ एसेंशियल जो भी इसमें डिजायरेबल मांगा है, एक्सपीरियंस या फिर जो भी इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है उसके साथ में उसको जाना पड़ेगा ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके। ऑन द सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग एज। अब उसमें एक कॉपी, 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के, उनका एक सेट तो आपको फोटोकॉपी का चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना चाहिए, और ये फॉर्म भर के ले जाना है। तो क्या क्या चाहिएगा उसमें, देखो एज है, क्वालिफिकेशन है एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है आपके पास, तो उन सबकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड हो। कब जमा करानी है, 31 जनवरी 2025 को आपको सुबह 8 बजे ये सब फॉर्म भर के जमा करवाना है, ठीक है। फिजिकली जाना है आपको। तो कहाँ पे जाएंगे आप, एम्स जोधपुर में जाओगे। एम्स जोधपुर में जो मेडिकल नर्सिंग कॉलेज है उसके पीछे स्किल एंड इनोवेशन सेंटर है, स्किल एंड इनोवेशन सेंटर है फर्स्ट फ्लोर पे, जो नर्सिंग कॉलेज है एम्स जोधपुर में उसके पीछे। तो वहाँ पे आपको ये जमा करवाना है, ठीक है।
तो देखिएगा जनरल कंडीशन देख लीजिएगा, इसकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिएगा। तो आपको कब जाना है, तो सुबह 8 बजे से वहाँ पे एंट्री हो जाएगी 31 जनवरी को, और 9 बजे बंद कर दिया जाएगा ना, यानी कि 8 से 9 बजे तक आपको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। उसके बाद आपका जो वो चालू होगा, जो भी इंटरव्यू वगैरह लेंगे, फॉर्म वगैरह देखेंगे, आपके एक्सपीरियंस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करेंगे ना। इसके बाद है कि ये जो है प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे है। इसके बाद पोस्ट जो है इसमें दी गई है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये उनका राइट्स है ना। प्रिंसिपल और इन्वेस्टिगेटर है वो उसको बड़ा और कम कर सकता है। ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी परफॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एंड फुल टाइम, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल जो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए, इसका मानना ये है। द एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड शुड बी experience acquired after obtaining the minimum educational qualification required for the post। जो पोस्ट उसने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है उसके बाद ही आपको जो यदि एक्सपीरियंस मांगा है तो वो होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कंप्लीट हुई नहीं, बीच में एक्सपीरियंस भी करने लग गए, तो वहाँ से चालू नहीं होगा, उसके बाद से चालू होगा, ठीक है। जो भी डिजायरेबल डिग्री है वो कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट है पर्सन वर्किंग इन द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, जो नौकरी कर रहा है कोई गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में, तो उसको एनओसी देनी होगी वहाँ पे। और टीएडीए कुछ नहीं मिलेगा आपको। सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड है ना, विदाउट एनी अदर बेनिफिट्स, कुछ और बेनिफिट्स इसमें नहीं दी जाएंगी, जो आपको सैलरी बताई गई है वही आपकी सैलरी रहेगी। और ये थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद पे क्वालिफिकेशन के आधार पर थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है इसको ना। Canvassing is the form that will be a disqualification or educational qualification experience will be considered till the last date of the advertisement। तो लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी है ना। तो आपका 31/1/2025 तक का जो भी एक्सपीरियंस है, यानी कि तब तक का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ऐसा नहीं कि बाद का नहीं चलेगा ना। तो 31 जनवरी तक का जो एक्सपीरियंस है या 31 जनवरी तक आप क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो कर लेते हो कंप्लीट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज है, प्लीज नोट दैट ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू एनक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके साथ में सारे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो मांगे हैं है ना, और एक्सपीरियंस जो मांगा है वो इसके साथ में अटैच करके भेजना है आपको, नहीं तो क्या है एप्लीकेशन क्या माना जाएगा, आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा ना। तो ये फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये आप डाउनलोड कर लेना इसको, और इसका एक प्रिंट निकाल के इसको आपको भरना है। यहाँ पे निकला है नेम ऑफ द पोस्ट, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना। जिसके लिए कर रहे हो आप इसमें पोस्ट का नाम लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखोगे। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो सबसे ऊपर दे रखे हैं, देखिएगा ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है ना, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख रहे हैं, जो भी है इसमें जो भी नंबर है वो लिखने हैं आपको। नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना है, जहाँ भी आपका नाम है, मिस्टर मिसेज जो भी है वो आपको लिखना है इसमें। फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज आपकी क्या लिखनी है, कैटेगरी लिख देना है इसमें, परमानेंट एड्रेस आपका लिख देना है इसमें, और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस भी आपको जो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए वो भी आप डाल सकते हो अलग, और ईमेल एड्रेस लिख देना, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर है तो वो लिख दो। क्वालिफिकेशन जो है आपकी हाई स्कूल की वो लिखना है, फ्रॉम हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल के बाद की क्वालिफिकेशन लिखनी है, यानी कि इसमें लिखना है आपको हाई स्कूल 12th को मानते हैं तो आप 10th से भी लिख सकते हो, 10th की लिख दो, 12th की लिख दो, है ना। इस बीएससी नर्सिंग किया है तो वो लिख दो इसमें 10th 12th, 10th 12th की इसमें लिख दो। इसके बाद में और कोई आपके पास एसेंशियल कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है वो लिख सकते हो आप, RSCIT है या कुछ और है वो लिख दो। इसके बाद एक्सपीरियंस से आप पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो लिखना है एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे फिर बीएससी कर रखी है आपने, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, या फिर जब मेडिकल ऑफिसर के लिए तो MBBS कर रखी है, जो भी आपने कर रखी है वो इसमें भरना है आपको ना। यूनिवर्सिटी का नाम, कब पास किए और कितने मार्क्स आए। इसके बाद है क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास एक्सपीरियंस किसी का है तो वो एक्सपीरियंस लिखना है, नहीं है तो कोई नहीं, जरूरत नहीं है, जिसमें जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस की तो खाली छोड़ना है।
नील करके। आई हेयर बाय डिक्लेयर द अबव एंड फ्रॉम द प्रोवाइड मी करेक्ट एंड माई नॉलेज। तो ये आपको इसके लिए डिक्लेरेशन करना है कि मैंने जो भी भरा है वो सब सही भरा है और यहाँ पे साइन करने हैं आपके। और यहाँ पे लिखना है जो जो आप ऐड कर रहे हो। देखिए यहाँ पे 10th की मार्कशीट दे रहे हो, 12th की मार्कशीट दे रहे हो, है ना, बीएससी की दे रहे हो, या फिर जो भी आपका एमबीबीएस की दे रहे हो वो देना है यहाँ पे। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट यदि लगा रहे हो तो वो लगा दो, RSCIT वगैरह लगा रहे हो तो वो लगा दो, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स भर रहे हो आप उसमें सब लगा दो। असेंशियल जो है एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दो। ये सब लगा के और नंबरिंग दे के और इसको आपको इसके साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में आपको एक कॉपी सेट जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो भी आप ले जा रहे हो उनका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये सब लेके जाना है। फोटो भी ले जाना है एक्स्ट्रा। और जाना कहाँ पे है, कब है, 31 जनवरी 2025 को 8 AM एम्स जोधपुर के अंदर पहुंच जाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सपोर्ट।